इस वीडियो में 23 जून के पीआईबी आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे से कवर किया है। आप वीडियो पूरा जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। देखो, अल नीनो की आशंका के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में की समीक्षा। तो इसमें मेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है क्या है, अल नीनो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अल नीनो को पूरी तरीके से समझते हैं। इससे क्या है, कमज़ोर मानसून की स्थिति और संभावित असर ये दिए। 43% कम बारिश दर्ज की गई है। पहले अल नीनो को समझते हैं पूरी तरीके से। अल नीनो क्या है? बेसिकली मध्य एवं पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि की स्थिति है। अल नीनो क्या है? मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में जो समुद्री सतह है उसका तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है? सामान्य स्थिति में व्यापारिक पवनें जो होती है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूर्व से पश्चिम इस दिशा में चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर की ओर चलती हैं सामान्य स्थिति में। तो ये पवनें क्या करती हैं? पवनें गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास धकेलती हैं। लेकिन अल नीनो के दशा में क्या होता है? व्यापारिक पवनें कमज़ोर होती हैं और गर्म पानी पूर्व की ओर फैल जाता है। अब गर्म पानी यहाँ पर प्रशांत महासागर दक्षिणी अमेरिका के तट पे पहुँचता है। दक्षिणी अमेरिका का तट होता है जो प्रशांत महासागर में, वहाँ पे पहुँच जाएगा। दक्षिण अमेरिका के तटों पर भारी बारिश होती है और क्या होता है, हिंद महासागर में जो मानसूनी वर्षा होती है भारत में वो कमज़ोर हो जाती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको नेफेड कहा जाता है, के ई ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया। 2014 में बंद होने की कगार पर खड़ा नेफेड आज मोदी सरकार में 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। चलो इसको जानते हैं आखिर ये चीज़ है क्या। 2 अक्टूबर 1958 में क्या हो, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, कृषि मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष सहकारी संगठन है। इसका कार्य क्या है? किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाना। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। 1 अक्टूबर 2021 से शुरुआत होती है। अवधि इसकी कितनी है? 2021 से 26 तक। ठीक है, मेंस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, फिल्म्स के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें ईयर पूछ देता है कब से स्टार्ट है। भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, स्वच्छता, सतत विकास, सर्कुलर इकोनॉमी की मिसाल के रूप में एक और नई पहचान गढ़ रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा, जिसमें संसाधनों का अधिकतम उपयोग, रिसाइकिल, रीयूज शामिल है। भोपाल कचरे की समस्या नहीं बल्कि एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देख रहा है, कचरे को समस्या के रूप में नहीं। एक अत्याधुनिक परियोजना विकसित की जा रही है, NTPC ड्राई वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल प्लांट भोपाल की स्थापना हुई है। आदमपुर क्षेत्र में लगभग 15 एकड़ भूमि पर स्थापित। क्षमता कितनी है? प्रतिदिन 400 टन सूखे कचरे को प्रोसेस करना। इस तकनीक के माध्यम से सूखे कचरे को उच्च ऊर्जा वाले टोरिफाइड चारकोल में बदला जाता है जो ईंधन के रूप में उपयोगी होता है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 क्या है? सभी शहरी स्थानीय निकायों को कचरा मुक्त शहर बनाना इसका उद्देश्य है। सभी शहरी स्थानीय निकायों को 100% स्रोत पर कचरा पृथक्करण, 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण, ये उसके कार्य उद्देश्य हैं। ठीक है, बेस्ट टू वेल्थ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत कार्य करेगा, जबकि तकनीकी और निवेश का दायित्व NTPC लिमिटेड द्वारा निभाया जा रहा है। ठीक है, BO चिंदबरनार बंदरगाह चर्चा में है। क्यों? कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी के साथ ये जो बंदरगाह है हरित समुद्री विकास के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। सतत विकास रिपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन और शैक्षणिक सहयोग BO चिंदबरनार बंदरगाह के भविष्य के लिए तैयार विकास मॉडल को उजागर करते हैं। चलो इसके बंदरगाह के बारे में जानकारी लेते हैं क्योंकि मेन पॉइंट वही है। BO चिंदबरनार बंदरगाह, पहले इसको तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। 2011 में इसका नेम चेंज हुआ। तमिलनाडु के थूथुकुडी में मन्नार की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है ये। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन व उपयोग करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू, ये इम्पोर्टेंट है। किस बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन व उपयोग चालू हुआ है? तो ये। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत ने मानव अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जिम्मेदार SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, राज्य निकायों और अन्य संगठनों की बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित पहली परामर्शी बैठक में भाग लिया भारत ने। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग मानवाधिकार आयोग को देख लेते हैं, उसके बाद संघाई सहयोग संगठन को देखेंगे, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष याद रखना जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम हैं, जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम। सांविधिक स्वायत्त निकाय है, स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के तहत कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है, 3 वर्ष अधिकतम या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो इसमें, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय उच्च समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं। अब एससीओ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन 2001 संघाई चीन में आधिकारिक रूप से, पूर्व रूप में इसे 1996 में संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान शामिल थे। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। वर्तमान सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान 2023 में शामिल हुआ, बेलारूस 2024 में हालिया सदस्य है। भारत 2017 में भारत 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। 25वां शिखर सम्मेलन 2025 में चीन के तियानजिन में हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। भारत के महत्वपूर्ण खनिज मिशन को गति मिली, 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक, 11 अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए। तो इसमें सीधा सीधा आप ये थीम को कर लिख सकते हैं कि खनिज न्यूज में थे। इसको आप स्टैटिक पोर्शन से कंप्लीट करिएगा जियोग्राफी से, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।